खुदा की खासियत। खुदा तवना सब्र अता फरमावे। तवने कदे खुदा के बारे में सुनियो जिसने सब कुछ बनायो। वही एक खुदा है जिसने धरती आसमान बनायो अदा उस रहने वाली हर एक शय बनाई। इन चीजा ने बनाने वास्ते उसने हाथों इस्तेमाल नहीं कियो बल्कि सिर्फ हुक्म दितो। उसने हुक्म फरमायो कि रोशनी हो जाए, वह हो गयो। उसने फरमायो धरती दा आसमान बने और वे बन गया। खुदा दुनिया पर हुकूमत करने वालों है। उसने सब कुछ बनायो अदा यह दुनिया उसकी जागीर है, उसका हाकमा है। उसने पहाड़ बनाया, जानवर पखेरु बनाया। उसने पानी आधा उसमें रहने वाला जीव बनाया। उसने आसमान आधा बदल बनायो। उसने चंद तारा बनाया। यो सब कुछ उससे ही देन है। खुदा बहुत भलो है और रहम करने वालो है। वो कदे बुरो नहीं करतो, उसमें कोई बुराई नहीं बसती। वो बुराई ते नफरत करे। खुदा किसी ने नहीं बनायो, न उसको अव्वल है न आखिर है। वो आखिरत तक को खुदा है। उसका कोई माँ बाप नहीं है। वो कदे नहीं सोतो, न वो कदे बुढ़ो होनो। वो ना ही किसी ने जम्यो ना ही उसकी मौत होनी। वो कदे नहीं बदल्यो, वो हमेशा नेक है। कदे कदे आदमी पत्थर या लकड़ी का बुतना खुदा मान गए उसका आगे सिर चुकावे, उसका आगे कुर्बानी दे। कदे लकड़ी या पत्थर को टुकड़ो सुन सके, वो मारे नाल गल कर सके, उसमें चलन फिरने की ताकत है। कदे ता मुसीबत में या परेशानी में होवे दबे चल के थारा कोल आ सके। शैतान हमेशा आमना धोखो दे, गलत सोचने और मजबूर करे, जिससे हम यो मान लिया कि लकड़ी या पत्थर में खुदा बसे। ध्यान दो, खुदा जीतो है। वो सब देख सुन सके, वो जीत जावे उतरा सके। उसने किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। मारो खुदा सारा देवताओं को भी खुदा है, उनते बड़ो ताकतवर है। वो एक ही है जिसने पूरी कायनात बनाई। वो फरमावा है मैं ही खुदा हाँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। वो एक ही समय सारे हाजिर है। वो सारा नूर न एक ही हाथ में समेट सके। खुदा ने सारी रूहे जमीन बनाई। खुदा दी ना भी छू सके, वर्दी में इतनी ताकत नहीं कि वो खुदा ना जरा भी सेक दे सके, क्योंकि उस पर भी खुदा की हुकूमत है। खुदा पानी पर चल सके, पानी उसने भी डुबा नहीं सकतो, क्योंकि पानी पर भी उसकी हुकूमत है। उसने हवा बनाई, उसने तूफान बनाया, वर वे भी खुदा ना नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने उन पर हुकूमत की है। खुदा किसी भी तूफान या पकामते ताकतवर है। उसने पूरी कायनात का तारा बनाया, वो उनको ना भी जाने। वो सारा बादशाहों को बादशाह है, धरती की हर एक जात ते उच्चो है। उसने फरमायो कि ये सब चीज उसके वास्ते एक रेत को जर्रो है। सोचो कि वो कितना ताकतवर है। वो सारी कायनात को मालिक है। ध्यान दो, और भी बहुत कुछ है। वो सब देखे। वो काली अंधेरी रात में भी देख सके। वो हर एक शय ना उसका ठिकाना में भी देख सके। वो मच्छियां ना समुद्र की गहराई में देख सके। वो पहाड़ की चोटी अतः धरती का हेठ भी देख सके। खुदा सब कुछ सुन सके। वो सप का चलन की आवाज भी सुन ले। वो उन लोकी लोकी चिंटियां ना भी देख सके जेड़ी धरती के हेठ ने। वो आदमी का साह की आवाज भी सुन सके, उसते कोई छाप नहीं सकतो। वो हर एक पर नजर रखे। हम किधर भी जा उसकी नजर वहां। वो सारा भेत जाने। वो इस पूरी दुनिया की आलमी ते बद जाने। खुदा ना कोई शैतान पखंडी या धोखेबाज धोखो नहीं दे सकतो। खुदा कदे गलती नहीं करतो। वो सब कुछ जाने, वो सब के बारे में जाने। जिस वेला हम दुखी होवा या डर महसूस करा वो तावी हमना देखतो होवे। जिस वेला हम बुरी सोच या गल मन में लियावा वो उसना भी देखतो होवे। वो हमना प्यार करे। वो हर एक मर्द औरत अतः हर एक शय ना प्यार करे। वो सारा बच्चा जवान बुजुर्गों ना भी प्यार करे। वो चाहे कि मारा वहाँ हर एक जाने कि वो मारा रेम करने वालो है। वो बेदाग है अतः पाक साफ है। वो चाहे कि हम बुराई बेईमानी जालमी अतः पैड़ी रूहां ते नफरत करा। हमने सब ना खुदा नाल प्यार करना चाहिए अतः बुराई ते तौबा करनी चाहिए। खुदा चाहे कि हम झूठ देवी देवता अतः झूठी शिरक छोड़ा और सच्चा दिल ते सिर्फ उससे की इबादत करा। वो ही बख्शनहार है जिसने सब कुछ बनायो। खुदा जिस वेले इस धरती पर हर एक शय बना बैठो तो उसने एक आदमी अतः एक औरत बनाई। वे भी नेक था अतः खुदा उन्ना प्यार करे तो।
उसने उनका रहने वास्ते एक बाग बनायो। अदा उसमें रंग बिरंगा दरख्त अदा स्वाद आला फल बनाया ताकि वे उन्हें खा सकें। मर्द को ना उसने आदम अदा औरत को ना हवा फरमायो। खुदा उनको तरस करा तो उसने उन्हें सिखायो कि किसरा बाग में रहनो है अदा के करनो है। वे दोए खुशी खुशी उससे बाग में रहे था क्योंकि वे सिर्फ वही करें था जेड़ो खुदा ने उन्हें दस्यो भी थो। यीशु को जन्म। इस दुनिया में आने से पहले यीशु जन्नत में खुदा के नाल थो। जिस वेले खुदा ने कायनात बनाई यीशु ने भी उसकी मदद की। उसते बहुत समय के बाद वो दुनिया पर एक इंसान की शक्ल में आयो। मैं तवना दसूंगो यो किस तरह हुआ। मरियम नाम की एक कुआरी कुड़ी थी। उसकी यूसुफ नाम का एक लड़का नाल सगाई हुई भी थी। उसका ब्याह से पहले खुदा ने एक फरिश्तो मरियम के पास भेजियो। फरिश्ता ने फरमायो, डर ना, खुदा ना पता है कि तू एक दीनदार और पाक औरत है। इस गल खुदा तेने एक पूत देने वालो है। खुदा को नूर तेरा उस बच्चा ना पैदा करेगो, उसको ना यीशु होवागो। वो आदमिया ना गुनाह दे बचावागो। फिर मरियम ने फरमायो, यो किस तरह हो सके, मैं कुआरी हाँ। फरिश्ता ने फरमायो, वो किसी आदमी की औलाद नहीं होनी, वो बच्चों खुदा के नूर की वजह से पैदा होनो, जिससे उसको ना भी खुदा को पूत होवागो। फिर फरिश्तो चली गयो। फिर मरियम ना यकीन हो गयो क्योंकि उसने फरिश्ता की गल पर भरोसो कर लियो। उसके बाद वह किसी दूजे शहर में जाकर अपने रिश्तेदारों नाल रहन लगी। जिस वेले वह मुड़ी तो यूसुफ ना पता लगो कि वह मां बनने वाली है। वो परेशान हो गयो अतः चुपचाप उसने छोड़ना चाहा थो। वर फिर उससे फरिश्ता ने उसका कोल आ गए उसने उस गल के बारे में दस्यो। फरिश्ता ने फरमायो, तू मरियम नाल ब्याह करते ना डर, वह नेक रूह की वजह से मां बनने वाली है। जहाँ बच्चों पैदा होवेगो उसको ना यीशु रखियो, वो आदमिया ना गुनाह के अजाब ते बचान आयो भी है। तो यूसुफ ने मरियम नाल ब्याह कियो। यीशु के पैदा होने तक वो उसका कोल नहीं गयो। यीशु बड़ो हो गए एक नेक लड़को बन्यो अतः 30 साल की उम्र में माँ बाप को कर छोड़ के चली गयो। वो एक शहर ते दूजे शहर में खुदा को फरमान सुनातो गयो। उसने कई बीमार भी चंगा किया। उसने कई लट्टा न चलनो सिखायो अतः काना न अखा की लो दी। उसने जला न आवाज बख्शी और बैरा न सुन लायक बनायो। उसने शैताना को कईया की रिहाई दिलाई। यो गल और काम वो इस कारगर कर सक्यो कि वो खुदा को पूत हो। वो लोगों की मदद करने आयो थो। उसने लोगों का गुनाह डिठा वर फिर भी उन नाल लाड़ कियो। लोगों वास्ते इस लाड़ की वजह ते वो मारने वास्ते भी तैयार हुओ। उसने मर गए भी महारा गुना की कीमत चुकाई वर मौत उन्हें अपना बस में नहीं रख सकी। वो मैता बिचू भी दोबारा जीतो हो गयो। उसकी मौत पर भी हुकूमत थी। उस पर यकीन करो। यीशु है कोलू सारे शैताना की रिहाई की ताकत है। अगर तुम उसने पुकारेगा वो तमना भी बचावगो। उसना बुलाओ, वो बेशक थारी गल सुनेगो। तामीर आधा तबाही। बहुत समय पहला इन पहाड़ों पर कोई बूटो नहीं थो, कोई जानवर भी नहीं थो, इत तक के दरियावा में पानी भी नहीं थो। खुदा ने यह सब चीज अपनी मर्जी के मुताबिक बनाई। उसने उन्हें बन जाने को हुक्म दितो। उसने फरमायो, लो हो जाए, आधा लो हो गई। फिर उसने फरमायो, दरिया आधे तालाब बन जाओ, आधा अलग सूखी धरती भी हो जाए। फटाफट उसो ही हो गयो। फिर उसने फरमायो, नीली का दरख्त आधा बूटा भी उगे और वे उग गया। फलदार दरख्त, टमाटर आधा जितनी भी दरख्त बूटा था अपने आप उग आया। इससे तरह पखेरू, पंछी, मच्छी और जानवर भी बनाया। जो भी है इसे तरह बने। बेशक उसने हमना भी बनायो पर उसने पहले सिर्फ एक आदमी बनायो जिसको ना आदम थो। बाद में खुदा ने उसने गहरी नींद सुलाई। जिस वेला वो सुतो भी थो खुदा ने उसकी एक पसली काट ली और उससे एक औरत बनाई। खुदा ने वो आदम की जनानी बनाई। उसने आदम ने हवा क्यों। खुदा ने आदम ने एक इतनी बढ़िया जगह रखियो जित हर तरह का फल उगे था। खुदा ने आदम ने फरमायो, तू बाग का बिचला दरख्त न छोड़ गए, बाकी सारा दरख्तों का फल खा सके। उसने ना खाइए
जिस दिन वो फल खाओगे उस दिन तेरी मौत होगी। और एक दिन शैतान बाग में सप की शक्ल में आयो। उसने हवा ना दस्यो कि मना किया दरख्त का फल खाने में कोई नुकसान नहीं है। हवा ने शैतान की गल्लां पर यकीन कियो, फल खा लियो और आदम ना भी दितो और उसने भी खादो। फिर उन्हें एक आवाज़ सुनोई, आधा दोए डार के दरख्त के पीछे छप गया। खुदा ने फरमायो, आदम तू कित है? आदम ने फरमायो, मैं डर की वजह ते छप गयो भी हाँ। खुदा ने पूछ्यो, ते मेरो मना किए हुए फल खादो? आदम ने जवाब दितो, जेड़ी औरत ने मिना बख्शी थी उसने फल खाने वास्ते दितो और मैं खा लियो। खुदा ने हवा ना फरमायो, क्योंकि ते मेरो हुक्म की नाफरमानी की, इस वास्ते तिना बहुत तकलीफ चलनी पैगी। आधा बच्चा ना भी जन्म देना पड़ेगा और हमेशा शोर की अर्थी होवेगी। आदम ना खुदा ने फरमायो, चूंकि ते मेरो हुक्म तोड़ो, तेरा गुनाह के कारण जमीन ना बदुआ लगी, इससे जमीन अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। वह कंडा आधा झाड़ पैदा करेगी। तिन्ना कड़ी मेहनत कर गए रोजी रोटी पैदा करनी पड़ेगी। फिर तू मर गए उस मिट्टी में मिल जाओगे जिस विचों तू पैदा की हुई है। फिर खुदा ने आदम आधा हवा उस जगह ते काट छुड़िया। वे मुड़ गए उत नहीं जा सकिया। वे खेती के लायक जमीन ढूंढन दूई जगह चली गया। मेरे सजनों, हम भी आदम आधा हवा के बराबर हाँ। हम भी खुदा की नाफरमानी करा। हम होर भी कई बुरी गल्लां ते खुदा ना खुश करा। हम भी सजा का हकदार हाँ। और फिर भी खुदा मारा वर रेम करे। इससे गल खुदा ने यीशु ना भेजो ताकि वो दुनिया में रह गए मारा वास्ता वो राह तैयार करे जिसते हम खुदा नाल मिल सका। यीशु ने मारा बदला सजा भुगती। वो मरियो फिर जीतो हो गयो। इसते उसने मारा गुनाह अपना सिर ले लिया और हम उनकी सजा ते बच गया। हम अगर यीशु पर ईमान ले आवा तो खुदा हमना अपनावागो, तम खुदा नाल गल कर सकें। मारी मदद वास्ते यीशु ने भेजन को शुक्र मनाओ, उस पर ईमान ले आओ अतः उसको हुक्म मनो। मसीहा मारो बिचौलियो। यीशु ने फरमायो, राह सच अतः जिंदगी में ही है। मेरे बगैर कोई भी खुदा तक नहीं पहुंच सकतो। पुराने जमाने कोई भी आदमी खुदा के सामने नहीं तो आ सके। आदमी गुनाहगार तो अतः खुदा पाक उत आदमी अतः खुदा के बीच एक बड़ी दीवार थी। खुदा अतः लोगों के बीच बिचौलियो थो। कुर्बानी अतः सुन्नत के अलावा खुदा के तख्त के आगे साल में सिर्फ एक बारी ही आने की इजाजत थी। और यह कुर्बानी भी गुनाह ते दूर नहीं थी। अतः इमाम भी पाक अतः बेगुनाह नहीं थो। इसते लोगों का कोले खुदा तक जान को राह साफ नहीं थो। वे कदे भी चैन नहीं था पा सके। जहाँ तक खुदा का सच अतः जिंदगी उन्हें नहीं मिल सकती वे चैन नहीं पा सकता। लोग सोचे था कि काश वे भी खुदा ना देख सकता और अपनी फरियाद कर सकता। उनकी यही दुआ थी। उनके और खुदा के दरमियान गुनाह वो पर्दो थो जेड़ो उन्हें खुदा ते अलग करा थो। खुदा ने लोगों की दुआ सुनी अतः अपनो पूत यीशु दुनिया पर भेजो ताकि लोगों का गुनाह उस पर आ सके। वो खुदा को सबसे सच्चो इमाम थो। वो खुद खुदा थो वर फिर भी आदमी बन्यो। इस तरह यीशु ने आदमी आदे खुदा के बीच की कंध हटा छुड़ी। हमारा गुनाह अतः दुख चल गया। उसने फरमायो कि पूरो हुओ। उसके बाद उसने जान दे छुड़ी। एक बड़ो काम आयो अतः पर्दागिरी की वह कंध टहगी जेड़ी खुदा अतः लोगों ने एक दुआ ते अलग करा थी। खुदावंद यीशु ने वो सब कियो जेड़ो खुदा नाल मिलन वास्ते लोगों वास्ते जरूरी थो। यीशु की मौत के बाद भी जिस वेला वो दफनायो गयो उसके 3 दिन बाद वो फिर जी होयो और अपना शगिर्दा नाल मिल गए जन्नत में चली गयो। वो अपना वालिद गए हाजरी में है और मारा वास्ते दुआ करे। यीशु ने सूली पर चढ़कर कुर्बानी दी थी जिससे हम हूँ सीधा खुदा के सामने हाजिर हो सका। यो यीशु को ही खून थो जिसकी वजह से यो सब मुमकिन हुआ। हूँ हमने किसी भी इमाम की जरूरत नहीं थी जो मारा अदा खुदा के बीच बिचौलियो बन सके। खुदा ने फरमायो, थारा गुनाह ना मैं हूँ याद नहीं करतो। हम यीशु ने अपनो बिचौलियो बनावा अदा उस पर ईमान लियावा अदा हम उन गुनाह का अजाब ते बच सका जिसका हम हकदार हाँ।
हम खुदा का अपनाने वास्ते बन जा। वो कदे मारा कल का गुनाह नहीं देखतो। अदा हम उसकी रहमत की ताकत जेड़ी मारा दिल में है उसकी वजह ते गुनाह आदा गफलत ते दूर हो जा। नवो जन्म। एक दिन यीशु खुदा के बारे में लोगों ने दसत हो करे। उत्ते एक आदमी थो जेड़ो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जाना थो। उसको ना थो निकुदिमुस। वो अपना कुनबा में बहुत मनीवी शख्सियत थो और दीनदार भी थो। उसने सोचो कि वो तो पहले ही खुदा का कुनबा में शामिल है। वो इसके बारे में और जानना चाहो थो। जिस वेले अंधेरो हुओ वो खुदाबंद यीशु को लग्यो। उसने फरमायो, खुदाबंद, हम जाना कि खुदा ने तवना हमना सुधारने वास्ते भेजा है। और खुदा ने पता थो कि वो कदे भी खुदा का कुनबा में शामिल नहीं हुओ, क्योंकि खुदा हर एक का दिल न जाने। उसने जवाब दी तो, जहाँ तक कि तू दोबारा नवा जन्म नहीं हो लिया गो, खुदा की रियासत में शामिल नहीं हो सकतो। निकुदिमुस हैरान हो गयो कि कोई किसरा दोबारा जन्म ले सके। खुदावंद यीशु ने फरमायो, हैरान ना हो, जेड़ा जिस्म ते पैदा हुओ वो सिर्फ जिस्म है, अदा रूह ते सिर्फ रूह ही पैदा हुओ। खुदा की रूह ते तिन्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज भी निकुदिमुस की तरह हैं। वे भला काम करें, दीन ईमान का पूरा तौर तरीका अपनावें, पर वे भूल जाएं कि खुदा को तरीको तो रूहानी है। थारा को परिवार में शामिल होने को एक कोई जरियो है, और वो है माँ बाप का घर जन्म लेना। उससे तरह खुदा के नाल जुड़ने को भी एक कोई राह है, और वो है नवा तौर तरीका से जन्म लेना। अगर हम इसो ना करा तो हम रूहानी गफलत में ही रहा, अगर मर गए भी उत्ते ही पहुंचा जित गुनाह की सजा है। खुदा पाक साफ है, वो गुनाह ते नफरत करे। जिस वेले एक आदमी नवी रीत ते जन्म लिया, खुदा उसने नवा जन्म बख्शे, आदा वो भी गुनाह ते नफरत करे, गुनाह वाली आदत छुट जाए। किताब में एक हदीस है जिसमें लिखो है कि एक नाली को कीड़ो नाली के चिकड़ में ही रहना पसंद क्यों करे। वो इस कर गए कि उसने वही चिकड़ पसंद है, क्योंकि वो उसको रहने को तरीको है। जिस वेले हम ईमान में रहा, हमारी आदत भी बदल जाए, अदा हम गुनाह ते भी नफरत करा, किसरा एक आदमी नेक रूह न अपना सके। यीशु ने फरमायो, देखो मैं थारा दरवाजा और खड़ा हो गया, इसने खड़काए करूं, अगर तुम इसने खोलेगा तो मैं थारा अंदर शामिल हो सकूं। यीशु थारा में आना चाहे। यीशु आदा खुदा एक ही रूह है। खुदा ने फरमायो, जेड़ो भी ईश्वर ईमान लियावा गो मेरी औलाद होने को हकदार है। इस तरह तुम भी खुदा का कुनबो बन सके। वो तवना दीनदार जिंदगी बख्श सके। नवा जन्म ते बगैर तम नवी जिंदगी नहीं पा सकता। बख्शण हारना ना मोड़ो, जेड़ो थारी जिंदगी में आयो और आज ही उसने अपनाओ। यीशु सबसे ताकतवर है। बहुत टाइम पहला खुदा ने धरती और सब न अखा ही लो बख्शी। वो गमी वो क्योंकि आदमी, औरत, आधा बच्चा सब जालिम था। उसने डिठो कि वे खुदा की राह पर नहीं है। वो जाना था कि उनकी सोच डर में कैद है। वे गुनाह की वजह से दुख चला करें। सारा आदमी कई गल्लां का बारे में फिक्रमंद था। खुदा उनका जीण का तौर तरीका ते बहुत दुखी थो। वो ताई दुखी होवे कि हम गलत करा। खुदा क्यों दुखी थो? खुदा जाने कि हम शैतान के चंगलों में फंसे हुए हैं। आपे छुट नहीं सकता। शैतान हमने खुदा ते दूर ले जाए। खुदा ने सोचो कि मैं उन्हें शैतान ते छुड़ाने वास्ते अपना पूत न चलाऊंगा, जेड़ो मेरी बराबर है। अतः उसको ना खुदावंद यीशु है। यीशु ने जन्नत छोड़ गए धरती पर जन्म लियो। वो एक आदमी की तरह थो। वो सच्चो खुदा भी थो। एक कला सूली पर चढ़ कर मरियो और मारा गुनाह को मूल चुकाने वास्ते खुशी खुशी अपनी जान दी थी। और मौत उसने अपना बस में नहीं रख सकी। यीशु कब्र विच भी जी उठ्यो। इस काम करते उसने शैतान की ताकत खत्म कर छुड़ी। उसने यो किसरा कियो? खुदाबंद यीशु शैतान ते ताकतवर है। वो हमने शैतान की ताकत ते बचा सके। वो सब जालमा ते ताकतवर है। सुनियो किसरा यीशु मसीह ने एक आदमी ने शैतान ते आज़ाद करायो। एक दिन एक आदमी दौड़तो आयो। वो बहुत चिल्लाया तो करे,
द अपना अपना जख्मी करा करे। वो शैतान का कहण में थो। वो रूह उसने मुकानो चाहे थी। यीशु उनते डरे नहीं थो। वो उस आदमी के कोला गयो अतः फरमायो, ए शैतान, इस आदमी ने छोड़ कर चली जा। सिर्फ इन्ने ही कहने की जरूरत थी। एकदम ही वो शैतान उस आदमी ने छोड़ कर चली गयो। जिस वेले यीशु आवे, शैतान न नसनो पोए। फिर वो आदमी शैतान ते छूट गयो। उसने कहो, खुदा तेरे शुक्र है, हूँ मैं एक नवी जिंदगी जिया करूँगा। तवने शैतान ते बचा लियो। मैं हूँ तेरी राह पर चलना चाहूँगा। मैं वो सब करूँगा जो तू चाहवागो कि मैं करूँ। खुदावंद यीशु सब ते जोरावर है, जेड़ो मिन्ना आदा तवना बचाण आयो भी है। अगर तम भी मिन्नत करें कि वो थारो भी बख्शनहार बन जाए, आदा तम भी आजाद हो जाए, वो थारा दिल विचू बुराई दा गुनाह कट छुड़ागो। यीशु का साया वहां रह गए, तवने शैतान आदा जालमा ते डरने की भी जरूरत नहीं। हम यीशु की तरफ मुड़ा आदा उसके पीछे चला। ये जरूरी है कि हम उसको हुक्म मना आदा उस पर ईमान ले आवा। एक नेक रूह। बहुत साल तक हमारा बुजुर्ग धरती पर रहे था। उनकी राह सही थी, कुछ गलत भी था। वे अक्सर लड़े था, खून करें था, आधा बस्तियां ना फूके था। शिरक आधा जादू टोना का डरते हम बहुत सारा रीति रिवाजा ना मानना था। हम इस गल ते डरना था कि रूह नाराज ना होवे, आधा हमने तकलीफ ना दे। हमारा बुजुर्ग उनते डरे था, आधा हम भी वही करा। सब रूह पैड़ी है नहीं, एक रूह खरी भी है। वह और सारा रूहां ते नेक है। यह एक ही है जिसने सारी चीज बनाई। उसको ना है खुदावंद यीशु। वो चाहे कि हम सब उसका बच्चा बना। वो नेक है, अतः हमना भी नेक बना सके। वो हमना जिंदगी राह दस सके। वो हमना सिखा सके कि गलत तो सही क्या है। बहुत सारी गल जेड़ी हम सोचा कि सही है, पर खुदा कह कि वे गलत हैं। खुदा ने ही हमारा बुजुर्गों ने सिखाया कि चोरी करना गलत है। उसको राह की कोई गल है जेड़ी हमने सीखनी है। उसकी राह सही है। अगर हम चुपचाप रहेगा सुना तो उसकी हदीस हमने सिखा सके। वो हमारी खराबियां ना दसे, वो हमने इसी राह दसे जेड़ी सही है। वो सिखावे कि हमने क्या करना चाहिए। गलत राह खुदा आदा हमने भी तकलीफ दे। ये हमने खुदा ते अलग करें। वो हमने इतना प्यार करे कि अपना पूत न धरती पर एक इंसान की तरह भेजियो। एक दिन इस धरती का लोगों ने वो मार्यो, और उसने मारी हर एक गलती की सजा भुगती। मारी गलती मारा आदा खुदा के बीच एक कंध जुड़े थी। यीशु ने मौत की यह कंध टाई, मारा वास्ता मार्यो। मारा वास्ता जो उसने कियो, हम उसको शुक्र करा, खुद ना उसका हवाला करा, आदा हम उसका सच्चा बच्चा बन सका। हूं तवना किसी भी पैड़ी रूह ते डरने की जरूरत नहीं है। तवने सिर्फ शैतान का धोखा ते डरनो है। खुदा की राह पर चलन ते शैतान तवना महरूम करे। थारा वास्ता यो काफी है कि खुदा तवना प्यार करे, अदा थारी हिफाजत करे। हर दिन उसका आगे दुआ मंगो। उसना कहो कि वो थारी मदद करे। वो थारी दुआ सुनेगो। उसना मौको दो कि वो तवना सही राह दसे। उसकी हदीस ना मनो, वो थारी जिंदगी बदलेगो। नवी ताकत, नवो लाड़, जिंदगी की नवी राह थारा कोला आवेगी। रुपये देगा या किसी दुकान उरू तम इन चीज़ा ना खरीद नहीं सकता। हालांकि यो सब थारो है, तम इस ना पा सकें। थारा मुल्क का बहुत सारा आदमी इस जिंदगी ना जिए। रूह उन्हें छू भी नहीं सकती। खुदा ने उन्हें आज़ादी बख्शी। जिस वेला वो इस धरती पर मर्यो, अपनों खून देगा मर्यो। उसने इसकी कीमत अदा की। वो नेक इंसान है क्योंकि खुदा ने वो बदल्यो, तम भी उन विचू एक बन सकें। यो हमारा मुहाल आधा लोगों वास्ते खरी गल है। एक पाक दिल। लोग मौत ते क्यों डरे? इस गल क्योंकि मौत के बाद उन्हें खुदा के सामने पेश होना है। वे जाने कि उनको दिल गुनाह नाल भरे भी है, जिसकी सजा मिलनी है। वे सजा ते डरे क्यों? वे नहीं जानता कि उनका दुनिया ते चोरी किया भी काम भी सामने आना है, आधा फैसला होना है। मारा दिल में है कि तवना पता है कि थारा दिल में क्या है। अगर तुम एक तस्वीर हाथ में लेवेगा तो तवना थारा ख्याल नहीं लबना। खुदावंद ने फरमायो, दिल मकारी
अदा धोखा का कम्मा नाल भरे भी है, कौन इस ना जाने। राजा सुलेमान ने फरमायो, आदमी जो दिल में सोचे वही होवे। खुदावंद यीशु ने फरमायो, इन सब ते अलावा बुरे कम्मा की सलाह दसनी, बदसलूकी करनी, खून करनो, चोरी आदा धोखो करनो, घरूर करनो, पाकरू या खुदा की नाफरमानी करनी, ये सब आदमी का दिल न गंदो करें। मारो दिल इसो किसरा बने। खुदा ने इंसान अपनी तरह बनायो, पर इंसान खुदा ना छोड़ गए शैतान की सेवा करने लगो। उसको दिल गुनाह नाल भरोयो भी है, इसकी सजा मौत है। इस तरह मारो दिल भी गुनाहगार हो जाए। अगर खूह को पानी खारो या कोड़ो होवे दे उस विचों कड़े भी पानी भी उसो ही होनो। अगर मारा दिल में गुनाह है तो हमने गुनाह ही करनो। आदमी गुनाह क्यों करे? क्योंकि वो इसे हालात में पैदा हुओ। किसरा मारो दिल पाक हो सके। कुछ लोग कहें कि नेक काम करके मारो दिल भी नेक हो सके। अगर यह गल सच है तो लोग क्यों कहें कि हज करके मुड़िया हुआ आदमी की गल को भरोसा नहीं करना चाहिए। नबी ने फरमायो, मारा सारा किया भी काम आधा गल एक गंदी सोच है, क्योंकि मैला दिल ते कदे भी नेक काम नहीं हो सकतो। हम अपना पिछला कामा की वजह ते गुनाह ते बच सका। फिर हमने क्या करना चाहिए? मारो पैसो मारी मदद कर सके? नहीं, क्योंकि मारो दिल आज भी गंदो है। इसको बदलो हमने चुकानो पैणो। हमने जन्म की आग की तकलीफ सहन करनी पैनी। वरमीना भारी खुशी है कि इससे बचन को एक राह है। यो मारा कम्मा की वजह ते नहीं, पर खुदा की रहम नाल मुमकिन है। बहुत चिर पहला खुदा ने खुदावंद यीशु ने हमारी मदद वास्ते भेजो थो। वो खुदावंद ही थो जो एक बच्चा की तरह पैदा हुओ, आधा आदमी की तरह पड़े। वो बिल्कुल नेक थो, गुनाहगार नहीं थो। वो उस खूह बिचू नहीं आयो जिसको पानी खारो या कोड़ो थो। वो मारे बिचू भी नहीं आयो। वो मारा गुनाह वो पार मारा वरू हटाना आयो थो। दुनिया की शुरुआत में खुदा ने फरमायो कि लहू ते बिना गुनाह ते छुटकारो नहीं मिल सकतो। खुदावंद यीशु एक मेमनो बन्यो अदा अपनो खून बहायो अदा सूली पर तकलीफ सहते सहते जान दी। वो मारा गुनाह के बदले एक कुर्बानी थी ताकि हम उसका अजाब ते बच सका। इस तरह जेड़ो भी उन पर ईमान ले आयो, खुदावंद यीशु ने उसका गुनाह अपना सिर ले लिया अदा खुद ना उस राह ते मोड़ लियो। खुदावंद यीशु पर आज ही इसे वक्त ईमान ले आओ। थारा को एक मौको है, शायद यो मौको दोबारा ना मिले। वो थारो दिल बदल गया, उसना पाक बना छुड़ागो। अगर तुम उसना बदलेगा तो वो तमना अपनावागो अदा उनकी नेक रू थारा में बसेगी। अदा तमना नेकी आदा बदी को फर्क महसूस होगागो। तम सिर्फ अपना ही नेक कमाई वजह से नहीं बच सकता, पर जिस वेले तम बचाया जाएगा फिर तम नेक काम कर सकें, क्योंकि थारी रूह नेक होनी। हूँ तमना मौत को भी डर नहीं होवागो, क्योंकि थारा वरु गुनाह को पार हटा लियो। खुदा थारा गुनाह की वजह से कदे रहम नहीं को करेगो। अगर तम गुनाह से छुटकारो पा लें तो तम उसकी राह पर चल सकें। फिर कोई भी ताकत तमना मौत के बाद जन्नत में जानते नहीं रोक सकेगी। खुदावंद पर ईमान ले आने वाला वास्ते खुदावंद जन्नत में एक बढ़िया ही जगह बनाए करे ताकि उत आराम दा सुकून नाल रह सके। गवाची भेड़। एक आदमी की 100 भेड़ थी। वो जिस वेला उन्हें आवाज दिया तो एना ले तो उसकी यह आवाज सुन गए सारी भेड़ उसके पीछे चले दी। वो उन्हें नीली का आधा साफ पानी की जगह ले जा। वो बढ़िया गद्दी थो, बहादुर भी थो। एक बारी एक जंगली जानवर पेड़ ना मारने वास्ते आयो तो उसने पेड़ पर हमलो करने से पहले ही वो घायल कर छुड़ियो। उसके बाद वो पेड़ा ना नीला झेरा में ले गयो। दिन डूबन गए वेले वो फिर उन्हें सदा थो एना ले ताकि रात होने से पहले वो उन्हें अपना जाड़ा पुजा सके। और एक निक्की पेड़ थी जेड़ी उसकी आवाज नहीं सुनती, क्योंकि वह मस्त होगा अपना ही घास ही चरा करे। और वह जिस वेला नेरा हुआ है डर की वजह से बाणवा ही गुआच है। बाकी सब पेड़ का घर और आराम ते आ रहे। जिस वेला वो उन्हें गिने 1 2 3 4 5 95 96 97 98 99। ओहो योगे
एक भेड़ दा बनवा ही रह गई। उस वेले वो गद्दी भेड़ा ने देखा कि वे ठीक है नहीं, क्योंकि एक कुन विचू बनवा ही रह गई जेड़ी नेरे की वजह ते नहीं आ सकी। वो अंधेरा में तोड़ तोड़ उसने ढूंढन जाए, क्योंकि रात ठंडी थी। उसने एक कहला आवाज़ दी थी, एना लै। फिर चुप हो गयो कि पेड़ की आवाज़ सुन सके, और कोई आवाज़ नहीं आई। सिर्फ रात को नेरो ही उसने चारे बन्ने लबा हो। उसने एक आवाज़ फिर दी थी, एना लै। फिर पहाड़ पर चढ़ गयो। उसने दूरों किधर ते पेड़ की आवाज़ सुनोई। वो उस आवाज़ की टोवर गयो अदा पेड़ के कोला जा रहे हो। पेड़ एक झाड़ में थी फंसी हुई। उसने तू कड्डी अदा उसने डेरे ले आयो। हर एक इंसान भी एक पेड़ ही है। वो अपने अपने राह पर चले हुए है। जिस वेला वो गुनाह अंधेरे ते डरे तब वो ग्वाचे। यीशु खुदाबंद एक होशियार गद्दी है। वो ग्वाचे हुए पेड़ ने भी ढूंढ कर उसको पेड़ों पार करे। यो सब कारण वास्ते उसने खुद न कुर्बान कर छोड़ो। सिर्फ उससे की कुर्बानी की वजह से हमारा गुनाह माफ हो सके। उसने हमारा वास्ते मरनो भी मंजूर कियो, और वो मौत की हालत में नहीं रह सक्यो। वो आज भी जीतो है। वो एक बढ़िया गद्दी है जेड़ो हमने सदा है कि हम उसकी प्यारी आवाज़ सुन गए उसके पीछे पीछे चला। अगर हम भी उसके पीछे चलना चाहें तो उन्हें कहा कि हम उसका शुक्रगुजार हाँ और उस पर ईमान ले आवा तो उसके पीछे चला। सच्ची कुर्बानी। शुरू में कोई आदमी नहीं थो, कोई जानवर, दरख्त, धरती आधा आसमान, कुछ भी नहीं थो। सिर्फ खुदा थो। वो एक ही वजूद रखा थो। खुदा ने दी आधा तारा बनाया, धरती आधा उस पर रहने वाली हर एक शय बनाई। यो सब बनाने के बाद उसने एक आदमी आधा एक औरत बनाई। पहला आदमी आधा पहली औरत को ना एक लख्त आदम आधा हवा थो। वे स्वाते खरा था। खुदा ने क्यों कि तम मेरा हुक्म आ रही हो, नहीं तो तम मर जावेगा। एक दिन शैतान उन कोला आयो। वो बुराई को राजो है। उसने झूठ क्यों। वो आदम आधा हवा कोलू खुदा की नाफरमानी करवाना चाहत हो, क्योंकि वो खुदा ते नफरत करे। आदम आधा हवा ने शैतानी गल्लां वर आ गए खुदा की नाफरमानी की। हुण वे खुदा का प्यारा नहीं रहा। खुदा ने वे सद्या वर वे डर गया। बीमारी आधा तकलीफ उन पर छा गई। खुदा बुराई ते नफरत करे। उसने फरमायो कि गुनाह की सजा मौत है। जिस वेले आदम आधा हवा ने गुनाह कियो द उनकी गुनाह की सजा मिलनी भी जरूरी थी। खुदा उन्हें बहुत चाहत हो, वर उसकी नाराजगी मुकाण वास्ते उन्हें सजा देनी जरूरी थी। सजा मौत थी, और खुदा उन्हें बहुत चाहत हो, जिस कर गए वो उन्हें उनकी इस सजा ते बचाना चाहत हो। उसने फरमायो कि वो उनकी सजा अपना और लेवेगो। उसने फरमायो कि वो उनकी सजा अपना और लेवेगो। उसने अपनो पूत धरती पर भेज्यो अदा उसने सारा लोगों का गुणा अपना और ले लिया। आदम आधा हवा जाने था कि शैतान ने उन्हें धोखा दितो, जिसते वे गुनाहगार बन बैठा। उनकी इस नाफरमानी की वजह से गुनाह धरती पर आया। उनकी औलाद जेड़ी बाद में पैदा हुई गुनाहगार थी। खुदा जाना तो कि वो अपना पूत ना बहुत समय तक धरती पर नहीं भेज सकतो। इस गल उसने लोगों ने क्यों कि अगर वे खुदा को हुक्म मने तो वे शफात पा सके। खुदा ने फरमायो कि तमने एक मेमनो कुर्बान करनो पोआगो। खुदा ने फरमायो मेमना का खून में कोई ताकत नहीं है, वर वो उन्ना चेतो करावोगो कि खुदा को पूत धरती पर आने वालो है। खुदा ने मेमना को खून देख के अपनो वायदो चेतो कियो अदा लोगों का गुनाह माफ कर दिता। जेड़ा लोग खुदा का हुक्म के मुताबिक काम करें उनकी जिंदगी अमन चैन नाल भरे जाए। बहुत सालों के बाद खुदा ने अपनो पूत भेजो। वो एक बच्चा की तरह पैदा हुआ अदा इंसान की तरह बड़ो हुआ। अदा वो खुदा को अदा वो खुद भी एक खुदा थो। उसमें कोई गुनाह नहीं थो अदा उसको ना खुदावंद यीशु थो। हालांकि उसने कोई गलत काम नहीं कियो, वर जालिमा ने वो मार छुड़ो। इस तरह उसने अपनी जान लोगों का गुनाह का बदले दी, क्योंकि वो खुदा थो। अतः उसकी जिंदगी उसने वापस मिल गई और वो मुड़ गए जन्नत में खुदा का कोले चली गयो। इसे गल हुण किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु ने सच्ची कुर्बानी दी, बाकी सब कुर्बानी खत्म हो गई। हुण जेड़ा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया
बख्शिया जावेगा। कई लोग इस मुबारक खबर ना नहीं जानता, वे हुण भी अपना गुनाह को बदलो चुकाना चाहें। कुछ पैसों खर्च करें, कुछ खून बहावें, कुछ नेक काम करें, वर खुदा इन विचों किसी ने भी मंजूर नहीं करतो। थारा गुनाह ते तोबा इस तरह नहीं हो सकती। खुदा ने फरमायो, सब ने गुनाह कियो, वर जेड़ा खुदावंद यीशु की कुर्बानी पर ईमान ले आया पूरी तरह माफ किया गया। यही आखिरी राह है शफा पाण को। तम यह शिफा अज ही पा सकें। अपना दिल ते खुदावन नाल गल करो, उस कोलू अपना गुनाह की माफ़ी मंगो, अदा शफा पाओ। वो हमना दस्सै कि जो भी मेरे कोल आवेगो खाली नहीं मुड़ेगो। धन दौलत। प्यारे सजनों, इन सच्ची गल्लां पर गौर फरमाओ। खुदा ने पाक हदीस में हमने सख्त हुक्म फरमाए भी है, जिन पर हम खास ध्यान नहीं देता। हमने शैतान पर यकीन कियो, अदा खुदा की नियामता न भूल गया। खुदा ही सच है, शैतान झूठ है, अदा हमने धोखा में रखा है। खुदा ने शैतान न सप क्यों, क्योंकि वो सप की तरह मरदूद होवे। हम शैतान की नीत जाना, पर फिर भी कुछ एक गल हम नहीं जानता। कदे कदे मारा मन में ख्याल आवे कि अगर हम ज़्यादा धन दौलत किठी कर लिया तो चैन ते रहूँगा, अगर दुनिया की हर चीज़ पा सका। और हम ये नहीं जानता कि यह सोच शैतान की है। शैतान हमने क्या धन दौलत जमा करो, पड़ोसियों नाल दगो करो, अगर जिन्नो हो सके पैसों जमा कर लो, झूठ मारो, पैसा कमाओ, धोखो करो और सिर्फ अपना ही फायदो करो। शैतान हमने यो भी कहे कि धन दौलत नाल ही जिंदगी में हर सुख आवा है। इस तरह वो हमने गुमराह करे। तमने ऐसा लोग भी डिठा जिनके कोला दुनिया जान की दौलत है, फिर भी सुख नहीं। उनकी जिंदगी एक टूटा हुआ कड़ाई बराबर होवे, जिसमें जिन्नो पानी भरो फिर भी खाली। जिस वेले एक आदमी सिर्फ दौलत के पीछे पोए, वो खुदा का राह ते दूर हो जाए। वो खुदा की गल पर ध्यान नहीं देतो, सिर्फ उल्टा राह ही भगतो जाए। खुदा को फरमान है कि धन दौलत के पीछे दौड़ने वालों बेवकूफ़ है, क्योंकि जिस वेला वो मरेगो उसकी दौलत इतना रह जानी है। वो जन्म की आग में शैतान नाल सड़ेगो। धन दौलत उसका काम नहीं आनी। खुदा के मुताबिक असली दौलत अखा नाल नहीं लभती। ऐसो दिल जेड़ो बुराई ते दूर है बहुत कीमती है। हदीस के मुताबिक जेड़ो आदमी पड़ोसियों नाल नेड़ रखे है वही सब ते अमीर है। इसी तरह अक्ल खुदा की बख्शी भी बेशकीमती दौलत है। हदीस के मुताबिक अक्ल खुदा बख्श है, वो झगड़ो नहीं करती, पाक है, नरमी दे है, तरस नाल परोई भी है, पाक साफ फाद है, बादी घाटी नहीं करती। शैतान कह लोग थारे नाल जो सलूक करें तम भी उसी ही करो। और खुदा ने फरमायो बुराई के बदले बुराई ना करो, भैड़ी चाल ना चलो। शैतान कह ओला बुराई करो, क्योंकि कोई देखने वालों नहीं। वर वो मारा नाल धोखो करे, क्योंकि खुदा दा कोई गल छपी नहीं रह सकती। खुदा की नज़र में रूहे ज़मीन है, वो सब पर निगाह रखे। खुदा ने फरमायो कि मैं छपी गल भी सामने ले आऊँगो, अदा गुनाहगारों की सजा को इंसाफ करूँगो। शैतान हमने गुमराह करेगो, वे चीज़ दसे जिन वास्ते हमने मेहनत नहीं की भी होती है। इसते उल्ट खुदा ने फरमायो जेड़ो मेहनत नहीं करतो वो रोटी भी ना खाए। खुदा चाहे कि आदमी आलसी ना बने, अदा अपनी काबिलियत के मुताबिक मेहनत करे। शैतान चाहे कि खुदा सब दे ताकतवर और बख्शनहार है, इस पर मारो यकीन उठ जाए। पर हमने पतो है कि वो पाक परवरदिगार दुनिया जान को मालिक है, अदा सब देखे अदा जाने। वो जर्रा जर्रा वर हुकूमत करे। उसने एक जगह ते दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं, वो हर जगह है, वो घरा में नहीं रहतो। दोस्तों, खुदा की हकीकत यह है कि उसका नूर नाल हर शय है, वो हमारा दिल में है। शैतान नहीं चाहता कि हम इस सच्चाई न जाना। शैतान चाहे कि हमारा दिल गुनाह नाल भरोया रहे ताकि खुदा न रह सके। अतः हमने शैतान ते मुंह फेरनो है ताकि हमारो दिल को मैल साफ हो सके और उसमें खुदा बसे, ताकि उसको नूर हमारा दिल में रहे, अतः हम गुनाह ते बच सका। अतः शैतान हमारा पर हुकूमत न कर सके। खुदा नेक है, उसने हमारी मदद वास्ते खुदावंद यीशु जमीन पर भेजो। खुदावंद यीशु ने हमारा गुनाह की कीमत चुकाई ताकि मरने बाद हमें शैतान नाल
जन्नत की आग में ना जा। यीशु ने अपनो बेशकीमती लहू मारा वास्ते दितो। इस तरह उसने अपनो लहू देगा मारा गुनाह की कीमत अदा की हुई है। जिस वेले हम यह गल सोचा तो हमने अपना गुनाह को थोड़ो बहुत अंदाजो होवे। नहीं मेरा सजनों, गुनाह बहुत बुरी गल है। शैतान का कम ते मान ना फेरो, खुदावंद यीशुवर ईमान लियाओ। वो तब न अपनावागो ता वो थारा गुनाह न मिटावागो अतः तम सुकून की जिंदगी जिएगा। अपनी मौत नाल मारा गुनाह की कीमत अदा करेगो। खुदावंद यीशु फिर जीतो वो तो मौत उन्हें अपना बस में नहीं रख सकी। खुदावंद यीशु मसीह पर ही भरोसा करो अतः उसको दसे भी राह अपनाओ ताकि तुम जन्नत में जा सके। शैतान वर जीत। प्यारा सजनों, मैं तमने एक खास गल दसना चाहूँगा। तमने पता है कि जिस वेला हम मुसीबत में फंसा तो किसी ऐसा आदमी ने ढूंढा जेड़ो हमने उससे बचा सके। हम शैतान ते बचन वास्ते चेलों को जा या फिर जादू टोनो करावा ताकि हम उनते बच सका। कदे कदे हम उनका असर ते बचन वास्ते कुर्बानी भी दिया, वर हालत नहीं सुधरता, मारा उपाय भी काम नहीं आता। मेरा सजनों, मैं एक आदमी न जानूँगा जेड़ो मारी मदद कर सके। वो आदमी इस जहान में हमने शैतान ते बचाना आए थो। उसको ना है खुदावंद यीशु मसीह। वो खुदा को पूत है जेड़ी भला हमने तकलीफ दे वो उन पर काबू पा सके। शैतान हमने इस गल तकलीफ दे कि हम खुदा ते नफरत करा। हम अपना गुनाह की वजह ते खुदा ते दूर हों। क्योंकि हम खुदा ते दूर हाँ इस गल हम सच्ची जिंदगी नहीं जी सकता। क्योंकि सिर्फ एक खुदा ही है जेड़ा हमने चैन द सुकून की जिंदगी बख्श सके। खुदावंद यीशु मसीह ही सच्ची जिंदगी देने वालों है। खुदा ने अपनी हदीस में फरमायो कि जेड़ो यीशु मसीह पर ईमान लियावागो वो ही सुकून की जिंदगी पावागो। अतः जेड़ो उसने नहीं अपनातो खुदा का दर ते दुत्कार हो जाएगो और मौत के बाद जन्नम में रहेगो और शैतान के नाल वो भी सजा को हकदार होवागो। वर उसने सुकून की जिंदगी नहीं मिलेगी। अतः यह जिंदगी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही बख्श सके। तम भी यीशु मसीह पर ईमान लियाओ अतः सुकून की जिंदगी जियो। यह जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कोई भी नहीं बख्श सकतो। खुदावंद ने फरमायो, ए गुनाह का पार का हेठ दबाया भी लोको मेरे को आओ, मैं तमने आराम बख्शूंगो। तमने पतो है यीशु किस तरह हमने नवी जिंदगी बख्शेगो। उसने खुद की कुर्बानी दी थी। उसने मारा गुनाह ते छुटकारा की कीमत के तौर पर अपनी जान दी थी। उसने मारा गुनाह की कीमत पूरी की। सूली पर चढ़ गए उसने मारा वास्ते एक सच्ची कुर्बानी दी थी। वो मारा गुनाह की वजह ते मारे गयो। वो 3 दिन वास्ते धरती पर रहो अतः तीजे दिन फिर ते जी उठ्यो। वो हुण भी जीतो है। वो बहुत ताकतवर है। सिर्फ उससे को शैतान न बस में करने की ताकत है। वही मारा गुनाह न मिटा सके। जेड़ो भी खुदावंद यीशु पर भरोसा करे उसने खुदा सुकून की जिंदगी बख्शे। अगर तुम सिर्फ उस पर यकीन करें तो वो तमने बख्शेगो। जिस वेला तुम उस पर ईमान ले आवे वो तमने अमन अतः सुकून बख्शेगो। एक चेलो या मौलवी तमने सुकून या आराम वाली जिंदगी नहीं दे सकतो। इससे वेला खुदावंद यीशु पर ईमान ले आओ, पूरा दिल ते उसको ना लियो अतः अपना गुनाह ते तौबा करो। टेम रहते यह दुआ मंगो के ए खुदावंद मेरा गुनाह न माफ़ करिए। मैं खुदावंद यीशु मसीह की राह पर चलूँगा अतः शैतान का राह ते तौबा करूँगा। मैं यकीन करूँगा कि यीशु मसीह मेरा गुनाह की वजह ते मारे गयो अतः आखिर में फिर जीतो वो। जन्नत की राह। हम अपना जिस्म न देखा अतः सोचा कि हम किन्नी कमजोरियां दा खामियां नाल भरोया भी हैं जिसते हम बेचैन रहा अतः आखिर ना हमने मरनो भी है। कोई भी इससे नहीं बच सकता। हम खुद ने ये नहीं पूछ सकता कि हम कितना चिर जियांगा। हमने यो पूछना चाहिए कि मन ते बाद मारो के होगा। कई सोचें कि हम मन ते बाद नवा जन्म लियांगा।
कहीं सोचें कि हम मोमबत्ती की लोग की तरह इस तरह धरती पर ही रहूंगा। याद है वही गल हुई कि कोई घना जाड़ में गुआच गए भी है और उसने राह को पतो नहीं। खुदा की हदीस पर अमल करो, अंधेरा में डरो ना, आसमान का पंछियां ना देखो, वे कदे भी फिक्र नहीं करता कि हमने कित जानू है। हमने एक खुद की फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाइबल के मुताबिक आदमी की रूह होवे, तम जिस्म न छोड़ सकें वह रूह ना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह मौत के बाद भी जीती रहे और जन्नत या जन्नम में जाए। अगर वह जन्नत में जाए तो वह खुदा की निगाह अदा उसकी बढ़िया जगह में है। जन्नम एक इसी जगह है जेड़ी जालमा वास्ता है और उत आग का सेक अदा घर की ते सिवा कुछ भी नहीं होतो। इत जन्नत की एक राह है। खुदा की अपनी किताब बाइबल दसे के बाइबल तमने कित ले जा सके। यीशु जन्नत में ही थो अदा उतु ही धरती पर उतरियो। गुनाहगारां की वजह ते वो मारे गयो और उन्हें माफी मिल गई। वो सिर्फ 3 दिन वास्ते ही मरी भी हालत में रहो। वो सब ते ताकतवर थो और फिर ते जी गयो और लोगों ने उसने सजदो कियो। वो आदमियों ते बड़ो थो, वो खुदा को पूत थो। दोबारा जिंदगी मिलन ते 40 दिन तक वो धरती पर रहो अदा उसके बाद जन्नत में चली गयो। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकतो। वो आज भी जन्नत में है। वो आज भी हमने देखा है और मारा पर नजर रखा है। वो एक जून है जेड़ो हमने जन्नत में जाने की इजाजत बख्श सके, क्योंकि खुदा की मजार में कोई गुनाहगार नहीं जा सकतो। यीशु के कोल है मारा गुनाह न दूर करने की ताकत है। वो मारा गुनाह न मुकावा है। जिस वेला हम उन्हें सचते मालिक बनना, उसमें वह खासियत है कि वो हमारी रूह ना नेक बना सके, वो हमारी रूह ना जन्म ते बचा सके। यीशु ही एक शफा बख्श सके। यीशु ही एक जन्नत की राह है। इस गल ना सोचो कि मैं के क्यों हूँ सबर ना करो। यीशु ने अपनो बख्शण हार मनो। आज ही यह गल मन लियो अदे कल तक बहुत चिर हो जानो। यीशु मसीह की वापसी। जन्नत में जाने से पहला यीशु ने फरमायो कि वो इस धरती पर वापस मुड़ गया आवागो। यीशु झूठ नहीं कहतो, उसकी हर एक गल सच है। वो इस जहान में मुड़ गया आवागो। खुदा ने फरमायो कि एक दिन जन्नत को दरवाजो खुलेगो, एक तुर्री की आवाज़ सुनवागी। जन्नत में खुदा को सबसे खास फरिश्तो जोर ते ऐलान करेगो। उसके बाद यीशु जन्नत ते निकलेगो। पूरी कायनात का लोग यो नज़ारो देखेगा। यीशु दोबारा क्यों आवागो? यीशु खुदा की राह पर चलन आला ना जन्नत का घर ले जान आवागो। ये वे लोग हैं जिन्हें गुनाह ते तौबा की, ईश्वर ईमान ले आया और उसकी धसी हुई राह पर चलिया। यीशु ने फरमायो उनको दोबारा जन्म होवागो जेड़ा ईश्वर ईमान लेगा मरया। उन्हें नवा जिस्म मिलेगो जेड़ा हल्ले भी जीता है, वे भी नाल ही जावेगा। यीशु ने अपनी किताब में फरमायो कि वो एक बिजली के कड़कन की आवाज़ नाल जमीन पर आवागो। जेड़ा मरया भी होवेगा उन्हें एक नवी जिंदगी मिलेगी। सब एक अख का इशारा नाल ही होवागो। उनको क्या होनो जेड़ा यीशु पर ईमान नहीं लिया। यीशु उन सब ना सजा देने वालो है जेड़ा उनके पीछे नहीं चलता। वे सारा शैतान अदा उसका संगिया नाल भेजा जाएगा। वे लोग आग में मरेगा नहीं का, वर उसमें हमेशा वास्ता सड़ता रहेगा। आग कदे भी नहीं बुझनी। यीशु धरती पर कद मुड़ागो या सिर्फ खुदा ही जाने वो कद मुड़ागो। यह गल हमने नहीं दसी। हमने सिर्फ इन्नो ही पतो है कि वो कदे भी आ सके। हम इस वास्ते तैयार हाँ। प्यारा सजनों, जिस वेला वो आवागो उस वास्ते तुम तैयार हैं? अपना गुनाह ते तौबा करो, यीशु का शुक्रगुजार बनो जेड़ो थारा गुनाह की खातिर मर्यो। यीशु ने अपनो दिल ते अपनाओ। तम उन्हें खुश करने वास्ते जियो। नवी जिंदगी के बारे में सब ना दसो जेड़ी यीशु मसीह सारा ना देण आलो है। जिस वेला यीशु आवागो तमने शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तम खुशी खुशी उस नाल मिल सकेगा।